अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अभी नया कर्म बंद नहीं होता और आप बोलते हैं प्रति आत्मा से नया कर्म बंद होता है, वो एक डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए कहा कि मैंने पहले भी बात कहा है, सनातन सिद्धांत के आधार से लास्ट अर्थ के अलावा तीर्थंकर भी अगले अवतार में कर्मों बंधवाद के नरगति में जाके मोक्ष में जा सकते हैं। नहीं तो फिर अपना ये दादा नहीं, अभी जो जब मैं सिद्धांत बात तो व्यक्ति की बात क्यों करते हो? मैंने पहले भी कहा, फिर महावीर ने कहा, फिर कृष्ण ने कहा, फिर मैं कहता हूँ सनातन, फिर मेरा नहीं ठीक है। अभी सनातन सिद्धांत बोलते हैं बराबर, लेकिन सनातन सिद्धांत वो उसका ये जो है सनातन सिद्धांत वो कहाँ, कौन सा सनातन सिद्धांत, कौन सा मतलब कौन सा सनातन सिद्धांत जो है, सनातन सिद्धांत जो है कि उसके पहले नहीं हो सकता, वो सनातन सिद्धांत कैसे आया हुआ है? इसके पहले नहीं हो सकता। नहीं, लास्ट वर्ड के अलावा सब जगह पे पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसकी बात करता हूँ। हाँ, वो सनातन सिद्धांत वो जो है, हाँ, वो कहाँ से आया? हाँ, आपको ये मालूम है कि तीर्थंकर भगवान नरक में भी जा सकते हैं अगले अवतार में? वो क्यों गए? वो कौन से कर्म से गए? उनको बोलने दो। हाँ, कौन से कर्म से गए? उसका जो कर्म किया था उसके हिसाब से। कब कर्म किया? हाँ, कब कर्म किया? उसका जब गया नरक में गया उसके पहले गाँव में है, उसके पहले गाँव में। मगर आप कहते हैं कर्म तो बनते नहीं है। हाँ, कर्म तो बनते नहीं है कभी आपने कहा ना कि ज्ञान के बाद कर्म नहीं बनते हैं। ज्ञान के बाद नया कर्म नहीं बनता। तो वही तो बात कहता हूँ। हाँ, तो वहां नरक में जाओ, नया कर्म नहीं पुराना है। नहीं, जो है जो पुराना कर्म है उसकी जो बात है वो बोल रहा हूं मैं। नहीं, एक कर्म जो था, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो नहीं, एक जो है कर्म नहीं बनता है वो इसलिए नहीं बनता है कि वहां पे एक कर्म बंद जो होता है, दादा ये कहना चाहते हैं कि ये जो है ज्ञान लेने के बाद अभी नया कर्म का पिछला जो है वो तो भुगतान करनी पड़ती है। वो तो गति का कर्म पिछला था। हाँ, अगले अवतार मनुष्य भाव का नहीं था। किसका? तीर्थंकर का। हाँ, नरगति का कर्म कब बना? वो जो था फॉर एग्जाम्पल महावीर भगवान पिछले भाव में देवलोक में फिर वो कर्म कब बनाया? देवलोक में जाने का कर्म कब बनाया? उसके पहले वाले भाव में। तो वही कौन कर्म बनाना है? हाँ, अगले मनुष्य अवतार में भी बनाने हैं। बराबर है। तो आप तो अभी बंद हो गए। नहीं, मतलब नेक्स्ट पर क्लास पर से कौन सा? नहीं, दादा का एक होता है तो बात ये नहीं है। नहीं, देखो ये मैं बोल रहा हूँ, ये दादा जो कहते हैं वो आपकी समझ वो क्या है, दादा का ज्ञान को ये उसको कैसा समझे वो आपको पूछ रहा हूँ। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, बोलिए। वही तो मैं समझा रहा हूँ। दादा भगवान ने खुद ने कहा है, अभी हमारे भी ये लास्ट बर्थ नहीं है, अभी बहुत सारे अवतार बाकी है और हम सबको मोक्ष पे लेकर जाएंगे। ये राजा भगवान ने कहा है। हाँ, एक दो अवतार नहीं हो गए, अभी बहुत हो गए, उनकी बात करता है और वो उनकी भाषा है। नहीं वो तो करो, वो बराबर है, मगर हमारा तो एक ही होगा। ये बात वो दादा इसलिए कहते हैं तो वो अगले पॉलिटिकल प्रथम से नेतृत्व बनने वाला है इसलिए। इसमें तो मैंने कहा ना विज्ञान को जब सिद्धांत से समझोगे तो ही समझ में आएगा। मैंने कहा कि महावीर ने क्या कहा, फिर मैं बोलूंगा तो क्रॉस होगा। कृष्ण ने कहा मैं बोलूंगा, राम ने कहा मैं क्या बोलूंगा तो फिर क्रॉस होगा। तो ऐसे जब मैं सिद्धांत की बात करता हूँ, सिद्धांत की बात करता हूँ, सिद्धांत
मेरी समझ में ये सिद्धांत है। मैंने ये कहा आप सिद्धांत बताओ, पर फिर व्यक्ति का सिद्धांत बता दो। दुनिया के लोग रिकॉर्डिंग में क्या सुनते हैं, ये दादा भगवान को गलत साबित करते हैं। भाई मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सनातन सत्य को बताने के लिए आया हूँ। मगर तुम्हारा प्रश्न व्यक्ति विशेष है। मैंने सत्संग में बार बार कहा है कि व्यक्ति के नाम देकर प्रश्न मत करो, हजारों बार कहा है। कहा है नहीं, कहा है कि नहीं बराबर, लेकिन अभी और तुम जब व्यक्ति के नाम पे प्रश्न करोगे तो फिर वो ओपिनियन हो जाएगा। नहीं, वो उसको समझ कैसे समझे वो पूछ रहा था मैं। पर आप बिना नाम नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, मेरी समझ इसके बारे में ऐसी है, बोलो मैंने कब मना किया, भले किसी ने भी कहा है, कोई भी किताब में से आपने पढ़ा है, आपको आपका मंतव्य देना है, खत्म कोई बात। फिर कहां से लाए, मैं प्रश्न नहीं करूंगा, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप कहां से ला रहे हैं वो मेरा प्रश्न नहीं बराबर। लेकिन ये जो समाज इसके हिसाब से देगा तो इसीलिए मैंने कहा जब आपको विज्ञान समझना है तो व्यक्ति विशेष को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो व्यक्ति विशेष को समझना है तो फिर व्यक्ति ने जो भी कहा है फॉलो करो। कौन मना करता है, कोई मना करता है? कोई कहता है मैं राम को मानता हूँ, राम को कहेगा वही करूंगा, उनकी मर्जी है। हम मना कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। इसमें क्या करेंगे? कोई कहेगा सनातन सत्य बताओ तो फिर व्यक्ति का नाम लिया है। हाँ ठीक है, तो आपको एक मिनट सनातन सत्य जो है उसके लिए आप जरा थोड़ा समझा सकते हैं? नहीं कोई बात नहीं। सनातन सत्य का मतलब कुदरत का कानून। किसका कानून? कुदरत का कानून जो सबको लागू होता है, मायने या बराबर, उसको सनातन बताओ। सनातन का मतलब मेरा, तुम्हारा या रामकृष्ण महावीर का मंतव्य नहीं। रामकृष्ण महावीर का जीवन भी कुदरती कानून से ही चलता था और हमारा तुम्हारा जीवन भी कुदरती कानून था। वो कानून को मैं सनातन सत्य कहता हूँ और सनातन सिद्धांत कहता हूँ। ये मेरा भी मंतव्य या व्यू पॉइंट नहीं है। સમજવું છે કે નિશ્ચયમાં કશું કાચું ન રહેવું જોઈએ, પણ વ્યવહારમાં કાચું રહે તો તે ભૂલ જ કહેવાય। વ્યવહારમાં કાચું રહે તો નિશ્ચયમાં પણ કાચું પડી જાય છે। એનો મતલબ व्यवहार में कच्चा मतलब क्या? एग्जाम्पल आप जो समझे वो बताएं। अभी आप ऐसे ही लेके आए, छोड़ उसको, आप क्या समझे कि मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप मेरे को बताओ उसको आप क्या समझे। व्यवहार में कच्चे का मतलब क्या? एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल। મારા મતલબ પ્રમાણે વ્યવહારમાં એટલે કે મારાથી કંઈ ખોટું થઈ ગયું હોય, કંઈ પાપ થઈ ગયું હોય, એ મેં સનાતન સિદ્ધાંત તરીકે ન યુઝ કર્યું હોય તો એ મને કાચું લાગે છે। तो वो तो है ही, कच्चे का मतलब नया बीज पड़ेगा। बस तो हम क्या करते, व्यवहार में कच्चे का मतलब हमने गलत व्यवहार कर दिया है, ऐसा नहीं है। मारामारी किया प्रकृति से, मैंने कुदरती रखता देखा तो सही व्यवहार है, और कुदरती नहीं देखा तो वो सही व्यवहार नहीं है। मतलब मैंने प्रायश्चित किया तो भी सही नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित इसलिए किया क्योंकि गलती मैंने किया था, माफी मैं मांग रहा हूँ, कोई तो क्या है। मगर कुदरत देखना वो विज्ञान है, तो विज्ञान का मतलब वो सही दृष्टि है और विज्ञान नहीं का मतलब सही दृष्टि नहीं है। फिर कोई भी क्यों ना हो, गुस्सा करने के बाद ये गुस्सा करना सही है वो भी गलत है, गुस्सा मैंने किया वो भी गलत है। गुस्से करने वाले को कुदरत इतना देखना वही सही। समझ में आ गया? तो इसमें और कोई ज्यादा ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो कुदरती रखना देखो, टेम्परेरी चाहिए तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए प्लीज। बंद है माइक बंद है। સ્વામીજી આપણે તો આ ગઈકાલે વાત કરી કીધું તીર્થંકર ભગવાન કે રામ કે કોઈ હોય તો નિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં એ લોકોને રાગદ્વેષ થાય, युद्ध करते हैं बिना बिना द्वेष करे નહીં એટલે ખાલી નહીં પણ એટલું જ માત્ર ચાલુ
કે discharge પ્રતિષ્ઠિત આત્મા આપણે ચાર્ટમાં તો ન થાય, ચાર્ટમાં તો જ્ઞાન એપ્લાય કરે એટલે નિસોલ્વ થઈ જાય, પણ નોર્મલી અમને લોકોને પણ આમ discharge માં તો રાક્ષસ થાય ને કે ન થાય. डिस्चार्ज में तो राक्षस होगा ही नहीं, इसे को तो डिस्चार्ज राग में जब फौज में किया तो इफेक्ट में नहीं आएगा. તો કુદરતી રત્ન એપ્લાય કરીએ એટલે તો નલિફાઈ થઈ જાય પાવર. તો પછી कुदरती रचना देखने से रागद्वेष करने वाले को रागद्वेष करता है ऐसा नहीं समझ में आता है, कुदरती रचना समझ में आता है. और कुदरती रचना नहीं देखा तो रागद्वेष मैंने किया वो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा. प्रकृति रागद्वेष करती है, ठीक है. ठीक है. इसको मैंने कुदरती रचना नहीं देखा तो दूसरा क्या करूंगा, तो चार्ज में वो गलत पुरुषार्थ है. वही होगा ना. हाँ. और डिस्चार्ज में मैं रागद्वेष करता हूँ, इसको कुदरती रचना देखा तो फिर क्या होगा, तो चार्ज अच्छा होता है. बस तो वही तो करना है. लेकिन जो डिस्चार्ज में होएगा ही वो नहीं होना चाहिए ना. डिस्चार्ज का मतलब क्या है, हाँ डिस्चार्ज का बराबर. तो राक्षस नहीं तो आप ऐसा कहते हैं भगवान मानव को शादी नहीं करना चाहिए या तो ब्रह्मचर्य की बात नहीं करना चाहिए. देखो आपका ये प्रश्न है, क्या है प्रश्न आपका? नहीं मेरे को ये है नहीं ब्रह्मचर्य की बात क्यों करते, शादी क्यों किया, जो अभ्यास है तो शादी किया वो डिस्चार्ज है, और ब्रह्मचर्य की बात करते वो ज्ञान है. ज्ञान और डिस्चार्ज क्या है, अलग है, उसको क्यों जोड़ते हो. दादा भगवान कहते हैं एक समय भी एक क्षण भी शरीर में नहीं रहता हूँ, तो फिर आप कितनी उकार क्यों पीते हो, तो ये भी प्रश्न है कोई. वो डिस्चार्ज ज्ञान दर्शन उनकी उनका पुरुषार्थ है, उनकी दशा है, और हुक्का पीता है वो उदय कर्म है. दोनों चीज क्या है, एक कुदरती रचना है, एक खुद का पुरुषार्थ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा होगा फिर, समझ में आया. हाँ सेट हुआ. हाँ यही गलती होती है, प्रकृति और प्रतिष्ठात्मा को अलग नहीं कर सकते, यही गलती हो जाती है. और बार बार लगता है कि हम ज्ञान से आज के डिस्चार्ज को भी बदल सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है. डिस्चार्ज का मतलब है जिसका रिजल्ट देना ये कुदरत के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं. तीर्थंकरों ने भी युद्ध किया, 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त किया, साम दाम दंड भेद करके विजय प्राप्त किया, संपत्ति प्राप्त किया, हजारों रानियों के साथ शादी किया, हजारों बच्चे थे. आप समझे, परिलोक का तो कोई बाहर नहीं था, वही होता है तीर्थंकर, वही होता है मोक्ष. अभी आप क्या करेंगे, तो उदय करता है, दोनों को साथ में समझ में आया. ये लाइन ऑफ डिमांड कैसे करो, दोनों के बीच क्या करो लाइन, एक परिणाम वाला भाग, एक जो विजिबल है वो सब डिस्चार्ज वाला भाग है, वो कुदरत के हाथ में है. और जो ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ की दृष्टि का वो हमारे हाथ में, वो कुदरत के हाथ में नहीं है. और पारदर्शिता और वो न्याय दर्शन जो है डिस्चार्ज के बाद के ऊपर कुछ भी कर सकता नहीं, सिर्फ इसको देख और जांच सकता है या उनके साथ बिलीफ से जुड़ सकता है. देयर इज टू ऑप्शन, मगर वो चेंज कर सकते हैं नहीं. जय सर. जय सच्चिदानंद. ये प्रश्न में फिर हम लोग से कभी जब गलती हो जाती है तो हम लोग ऐसा क्यों अपना विषय में रखते हैं कि ऐसी प्रकृति मेरी ना हो, जबकि ये हुआ ही कुदरत से है. ये करने की क्या आवश्यकता है. हाँ, क्योंकि हम अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देख सकने की हमारी क्षमता नहीं है, तभी ये सब्स्टिट्यूट यूज करना. हम लोग तो अगर हम कुदरती रचना देख सकते हैं तो पूरी सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है. पर हम लोग तो प्रोसेस में देखते हैं कुदरती रचना हो, देखते हैं तो फिर क्या करने की जरूरत, तो किसने कहा है? आप नहीं कहा है ना कि ये ऐसी प्रकृति ना नहीं होवे पहले. मैंने तब कहा जब कोई भी प्रकृति का जो फोर्स होता है वो आपको कुदरती रचना नहीं देख देता है, नहीं देखने देता है. कुदरती रचना होते हुए भी कितना फोर्स होता है, राग का, द्वेष का, कसाय का,
तो कुदरती घटना तो है, मगर हम देख नहीं पाते, मोह के बस, तो अज्ञान के बस। तो भी कहो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार की प्रकृति दोबारा न हो, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लायक को सहायक नहीं है। प्रकृति के लिए राक्षस नहीं है। अगर प्रकृति राग वाली है तो भी नहीं चाहिए, द्वेष वाली है तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको वितराग करना है। तो ये अवस्था की बात नहीं है, क्योंकि ये अवस्था में वितराग नहीं रह सकते, ऐसी प्रकृति नहीं चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड पॉइंट। ये प्रकृति अच्छी है, पूजा करना है तो मैं बार बार करूँ, गाली देना है तो मैं नहीं दूँ, ये सब है नहीं। पूजा करना है तो भी नहीं चाहिए, गाली देना है तो भी नहीं चाहिए। मेरे को प्रकृति वही चाहिए जो मेरे को वितराग करना सके, जो नाराज करे न द्वेष करे। जो अवस्था में वितराग नहीं रह सकते तभी ये अभी आप समझे ફર્સ્ટ પર જે ક્વોન્ટિટીની પુણ્યાઈ અને ક્વોલિટીની પુણ્યાઈ કે તમને આગળ પછી પૂછ્યું પણ ખરું, હવે હું પછી સત્સંગમાં આન્સર આપું. ઓકે તો આપણે જે કહે છે ને કે કોટીની પુણ્યાઈ હતી તો આપણને આ વિજ્ઞાન ભેગું થયું. તો આ તે વિશે I have never heard till today. So for it. क्वांटिटी वाली पुण्य और क्वालिटी वाली पुण्य होती है, वो कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, एथिक के साथ जुड़ी हुई है। और क्वांटिटी वाली पुण्य वो अवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ अवस्थाओं के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी कैरेक्टर में जाती है, क्वांटिटी अच्छा जो क्वालिटी होती है वो कैरेक्टर में जाती है और क्वांटिटी अवस्था में जाती है। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं भिखारी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास स्कूटर है, ये सब क्वांटिटी में जाएगा, क्वालिटी में। और जो कैरेक्टर है वो किस में जाएगा? आप समझे? कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्वालिटी में जाएगा, उसको क्वांटिटी नहीं होती। मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, ये क्वालिटी है क्वांटिटी है? समझ में आया? मेरे को वितराग बनना है, वो क्या है? मैं अज्ञान को नष्ट करना चाहता हूँ और वो क्वालिटी होते हैं, क्वांटिटी। मगर मेरे को संपत्ति चाहिए, संबंध चाहिए, परिवार बड़ा चाहिए, डिग्री चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये सब क्या है? यस करो। તો એ ટાઈપ પર કેવી રીતે રાખવાનું? ભોગો તો આવે છે પણ આપણે નથી કે મારું અપમાન કર્યું ને થોડા દિવસ પછી એટલે છૂટા છીએ પણ છૂટા જોવાની પ્રેક્ટિસ નથી આપણી. શું કીધું? છૂટા જોવાની પ્રેક્ટિસ નથી. તો પછી આપણે એને જુદું કરીને આપણે ડિઝોલ્વ કરી શકીએ. હા, આપણને લાગે કે આ દીકરો મારો છે અને આપણે એટેચ હોઈએ, એટલે એને કંઈ પણ થાય તો આપણને થાય એટેચ. જે દિવસે દીકરો પછી અપમાન કરે, ન કહેવાનું કે ત્યારે ખબર પડે કે આ તો મારો દીકરો નથી પણ હિસાબ તો મારો છે. પણ ચાર્જિંગ તો થઈ ગયું પણ ત્યારે ખબર પડે કે આ ખરેખર મારો નથી, આ તો હિસાબ. બસ એ જાગૃતિની જરૂર છે. ખ્યાલ આવી ગયો? પેલી મોહને કારણે જાગૃતિ રહેતી નથી. મોહ એટલે અજ્ઞાન. રાગ અને દ્વેષ બંનેને મોહ કહેવાય. રાગને મોહ ના કહેવાય, દ્વેષને પણ મોહ કહેવાય. મોહ એટલે અજ્ઞાન. અજ્ઞાનની બે બ્રાન્ચ છે, રાગ અને દ્વેષ. બંનેને મોહ. એ મોહને કારણે છૂટા હોવા છતાં છૂટું ફીલ થતું ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ ન્યુટ્રલ છે અત્યારે, પણ એ ભળી શકે છે જો વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરતા ન આવડે તો. અને આવડે તો છૂટો રહી શકે છે, કારણ કે એ તો છૂટો જ છે. એ ડિસ્ચાર્જ એ તો લાઈવ છે, ફ્રેશ છે. એમાં તમારે જે ઇનપુટ કરવું હોય તે કરી શકશો. એનું રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે? નેક્સ્ટ વર્ષમાં. ક્યારે? એટલે છૂટો જ છે. પણ આપણે છૂટા છે એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, એને ઓબ્ઝર્વ કરવું, એને રિયલાઇઝ કરવું, એની પ્રેક્ટિસ જ નથી. પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે. બોથ આર સેપરેટ એન્ડ બોથ આઇડેન્ટિફિકેશન ઇઝ ટોટલી સેપરેટ. રોલ ઇઝ સેપરેટ. એક મિકેનિકલ છે અને એક લાઈવ છે. ભલે આમાં મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર છે, આમાં મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર છે, પણ આ મિકેનિકલ છે, ઓટોમોબાઈલ.
ચાર્જ નું શું છે? discharge છે. હા, પણ જે લાઈવ છે એ ઓટોમોટ નથી. એમાં તમે જે ઇનપુટ કરવું હોય તે કરી શકો. એ પુરુષાર્થ છે. એ પુરુષાર્થ છે. મિકેનિકલમાં પુરુષાર્થ ના. ના.